नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, झारखंड में फिर से संक्रमण के 12 नए मामले मिले हैं और टोटल जो कुल संक्रमण का मामला है 12 मिलने के बाद 215 तक पहुंच गया है। रांची में 100 से पार पहुंचा है संक्रमण और बाकी जगहों से जिस तरीके से और भी केसेस मिल रहे हैं, गढ़वा ऑलरेडी रेड जोन में है, लेकिन पलामू और हजारीबाग पर भी रेड जोन में जाने का खतरा जो है वो बढ़ गया है, क्योंकि जो नए संक्रमण के केसेस मिले हैं उसमें से हजारीबाग से 6, गढ़वा से 4, धनबाद से 1 और पूर्वी सिंहभूम से 1 केस है। हम आपको बताते हैं कि जो गढ़वा से केसेस मिले हैं उसमें 2 महिलाएं जो हैं वो गर्भवती महिलाएं भी हैं, जिनमें कि सिम्टम्स भी नहीं दिख रहे थे, लेकिन फिर भी वो कोरोना जांच में पॉजिटिव उनकी जांच रिपोर्ट आई है। हजारीबाग में जो 6 केसेस मिले हैं ये विष्णुगढ़ के बारागांव के रहने वाले हैं। और आपको हम बता दें कि पहले जो एक दिन पहले जो संक्रमण के केसेस मिले थे ये उन्हीं के साथ निजी वाहन में जो है मुंबई से यहाँ पहुंचे थे और संक्रमण की रिपोर्ट अब जाकर आई है उनकी, यानी कि हजारीबाग में खतरा जो है वो और बढ़ गया है। आपने देखा कि लगातार जो है पिछले कुछ दिनों से प्रवासी लोगों में संक्रमण के केसेस जो हैं वो ज़्यादा मिल रहे हैं और इस पर सवालिया निशान भी उठ रहा है। सरकार के नीतियों का होम क्वारंटाइन से लेकर जो गवर्नमेंट क्वारंटाइन सेंटर्स हैं वहाँ पर जो कमजोरियां दिख रही है वो भी जनता को पता चल रहा है, लेकिन सरकार अपने तरफ से कर रही है कि तमाम चीज़ों में सुधार जो है वो जल्द से जल्द किया जा रहा है। और फूड पैकेट देने की भी अब बातें हो रही है कि जो लोग बाहर से यहाँ पहुँचेंगे उनको फूड पैकेट भी दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण अपडेट की तरफ। जो 1 रुपये में महिलाओं के जो जमीन की रजिस्ट्री होती थी ना, अब झारखंड की सरकार ने इस फैसले को पलट दिया है। रघुवर सरकार ने घूम घूम कर जो है चुनाव के समय इस फैसले को बताया था, हमने उनकी रैलियों को भी देखा था। ये बातें कही गई थी कि हमने महिलाओं को हक दिया 1 रुपये में जमीन रजिस्ट्री कराने का। हालांकि झारखंड की सरकार ने कहा कि इससे कोई खास फायदा हो नहीं रहा था, क्योंकि संपत्ति की खरीद बिक्री करने वाले वो 1 रुपये में रजिस्ट्री महिलाओं की संख्या नहीं बढ़ रही थी। और दूसरी बात ये कही गई थी कि जो जमीन की खरीद बिक्री में दिलचस्पी रखते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रकम भी देने के लिए तैयार हैं। इससे होगा क्या, इससे राज्य की आमदनी जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगी। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण अपडेट की तरफ। ट्रेन पर वार चल रही थी, ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा था कि पीयूष गोयल साहब गलत हैं या फिर मुख्यमंत्री साहब गलत हैं, लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री ने फिर से पलटवार किया है। उनका कहना है कि पिछले 5 दिनों से 4 से 5 दिनों से केंद्रीय गृह मंत्रालय से वो हवाई जहाज चलाने की अनुमति मांग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो भी राज्य से बाहर मजदूर भाई फंसे हुए हैं उनको झारखंड की सरकार जरूरत पड़ेगी तो हवाई जहाज से लेकर आएगी। अब देखने वाली बात होगी। हालांकि सियासत में ये सब तो चलते रहता है, राजनीति होनी चाहिए, होती ही है, लेकिन मजदूरों के मुद्दे पर अगर राजनीति होती है तो मुझे लगता है कि ये पुरजोर गलत है, क्योंकि मजदूर भाई अभी मदद की आस में हैं, न कि वो केंद्र और राज्य के झगड़े को लेकर जो है ज़्यादा दिलचस्पी रख रहे होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद करनी चाहिए। और झारखंड की सरकार ने फिर से एक बार साफ किया है कि जिन व्यक्तियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है उनको वो हर हाल में लेकर आएंगे, जिनके बारे में पता है कि वो कहां हैं, किस मुसीबत में फंसे हुए हैं। लेकिन आने वाले दिनों में और भी ट्रेनें आ सकती है, लेकिन सवाल अभी भी है कि महाराष्ट्र से ट्रेन कब चलेगी, क्योंकि दोनों राज्यों में एक तरीके से देखें तो कांग्रेस जो है वो वहां भी जो है गठबंधन में शामिल है, सरकार में है, सत्ता में है, और यहां भी कांग्रेस जो है सरकार में सत्ता में है। तो प्रश्न चिन्ह जो है कांग्रेस पर भी उठ रहा है कि महाराष्ट्र से ट्रेनें जो है अब तक झारखंड के लिए क्यों नहीं चलाई गई। बढ़ते अगले महत्वपूर्ण अपडेट की तरफ। विधानसभा अध्यक्ष जो है जल्द ही बाबूलाल मरांडी के नेता प्रतिपक्ष की जो घोषणा है वो कर सकते हैं। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि ये किस तरीके से होगा। हालांकि खबरें ये आ रही है सूत्रों के हवाले से कि इस पर और ज़्यादा देरी जो है वो संभव नहीं है। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण की अपडेट की तरफ। जो पैदल चल रहे थे यात्री, उनके खिलाफ एक तरीके से याचिका दी गई थी सुप्रीम कोर्ट ने। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पैदल चलने से मना करने को लेकर जो विवाद है उसमें साफ कहा है कि वो रोक नहीं सकते हैं, ये राज्य सरकारों का काम है, राज्य सरकार अपने हिसाब से इस मैटर को डील करे। अब देखने वाली बात होगी कि जो पैदल चल रहे हैं रास्तों में हजारों हजार की संख्या में मजदूरों का रैला जो है अपने घर की तरफ आ रहा है। रेल नहीं मिला तो रैला जो है पैदल ही चल दिया। कहा गया कि उनके भूखेपन को लेकर जो है लगातार
संजीदगी जो है राज्य सरकारों ने नहीं दिखाई, वरना फिर इतनी मुसीबत में 3-3 हजार 4-4 हजार किलोमीटर वो पैदल क्यों चलते। इस पर जो भी अपडेट आएगा वो हम लगातार आपको देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उनको चलने से मना करने को लेकर कहा है कि राज्य सरकारों का काम है, सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई भी मामला जो है वो फैसला नहीं सुनाएगा। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण अपडेट की तरफ। जो कृषि हैं, किसान हैं, उनके लिए बड़ी खुशखबरी, लेकिन राज्य सरकार ने जो है एक तरीके से केंद्र के राहत पैकेज को ढकोसला बताया है। रामेश्वर उरांव साहब ने कहा है कि जमीनी हकीकत से कोसों दूर ये पैकेज है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में किस तरीके से यहाँ के लोग लाभान्वित होते हैं या नहीं होते हैं। इस बीच रघुवर दास जी ने, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने मांग की कि जन आशीर्वाद योजना जो है वो राज्य सरकार को जल्द से जल्द चालू कर देना चाहिए। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण अपडेट की तरफ। नेत्र विभाग रिम्स के अंदर जो है वहां से जो कोरोना के संक्रमण की पुष्टि हुई थी, जो कोविड-19 वार्ड में जो अटेंडेंट थी उनमें संक्रमण मिला था, तो नेत्र विभाग को फिलहाल जो है बंद नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो जो ऑलरेडी वो क्वारंटाइन पर थे और इसके बाद अब जाकर ये पुष्टि की गई है। हालांकि गायनी विभाग को फिर से खोल दिया गया है। सैनिटाइजेशन की पूरी प्रक्रिया जो है वो वहां पे अच्छे तरीके से की गई और गायनी विभाग जो है फिर से रांची के रिम्स का खोल दिया गया है। वहां पर ओटी और बाकी चीजें जो है ठीक तरीके से हो रही है। बढ़ते अगले महत्वपूर्ण अपडेट की तरफ। झारखंड की सरकार जो है आने वाले दिनों में 17 तारीख के बाद राहत दे सकती है, लेकिन ये राहत किस तरीके से होगी अभी भी असमंजस बरकरार है। ग्रीन सेक्टर और रेड जोन, ये सब के चुनाव की जिम्मेदारी इस बार राज्यों को दी जा सकती है। केंद्र सरकार ये कह सकती है कि अब ये राज्यों की जिम्मेदारी है कि वो अपने अपने स्तर से अपने आसपास के इलाकों को रेड, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में बांटकर सही तरीके से वहां पर छूटों का निर्धारण करें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये उठ रहा है कि ये छूटें किस तरीके से दी जाएगी, क्योंकि संक्रमण के केसेस लगातार झारखंड में बढ़ रहे हैं, मिल रहे हैं। ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। जो भी आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम रोजाना लाते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय झारखंड।